नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आज क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कहां? उज्जैन पहुंचेंगे और भगवान महाकाल के कॉरिडोर यानी महाकाल लोक इसे नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महाकाल लोक की हर भव्य तस्वीर के लिए हम आपको उज्जैन लेकर चलेंगे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही हैं, लेकिन इस वक्त बहस है महादेव पर छिड़ा जो युद्ध है उसे लेकर, सियासी महायुद्ध पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी पर आज फैसला आना था, उससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे देते हैं। ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वे और एसआई जांच को लेकर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया, सुरक्षित रख लिया। कोर्ट अब यह फैसला 14 अक्टूबर को सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आज फिर यह कहा कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है दरअसल वो तो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है और उसकी वैज्ञानिक जांच नहीं की जा सकती है। वहीं हिंदू पक्ष ने यह कहा कि यह मामला उसके लिए पार्ट ऑफ सूट है। तो ज्ञानवापी पर अहम फैसले के लिए अभी 3 दिनों का और इंतजार करना होगा, लेकिन आज सियासत का नया फ्रंट खुला और यह फ्रंट था उज्जैन का महाकाल लोक। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में महाकाल लोक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज इस पर बड़ा दावा ठोका। कांग्रेस ने दावा किया कि महाकाल लोक तो असल में उसकी कल्पना है, उसका प्रोजेक्ट है, मोदी तो सिर्फ क्रेडिट यानी श्रेय लेने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि महाकाल लोक प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने शुरू किया और उसी ने सबसे पहले इसके लिए पैसे दिए, जबकि बीजेपी कह रही है ये सस्ती पॉलिटिक्स है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों पार्टियां इस कॉरिडोर से होते हुए, समझिए इस बात को, इस कॉरिडोर से होते हुए दोनों पार्टियां हिंदू वोटों को साधकर सत्ता हासिल करना चाहती हैं। खुद को बड़ा शिव भक्त बताने और महाकाल लोक का श्रेय लेने की होड़ में इस एंगल की, इस पहलू की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। किया था महाकाल के लिए, ये रिकॉर्ड पर है। ये हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको का जवाब देगी। देखिए, कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ तो महाकाल को तो बख्श देते। केवल श्रेय के लिए राजनीति करना, धर्म का उपयोग करना, ये न तो हमारे संविधान में है, न हमारी परंपरा है। जो शक्तियां हमेशा से ऐसे शुभ कार्यों को अशुभता के लिए जानी जाती हैं, वो सक्रिय हो गई हैं और अनावश्यक जो है वो दावेदारियां कर रही हैं। आज महाकाल और कहना चाहिए मुझे महादेव, क्योंकि ज्ञानवापी की भी बात कीजिए आज आप, और साथ ही हम उज्जैन से जुड़ी हुई तस्वीरें, उज्जैन से जो भव्य तस्वीर है वो भी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लगातार इन्फॉर्मेशन, स्पेशल ब्रॉडकास्ट तो आप जी न्यूज पर देख ही पा रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ ज्ञानवापी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या फैसला आता है, फैसला रिजर्व रख लिया गया है, तो थोड़ा सा और इंतजार, अभी 3 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ महाकाल लोक, ये जो कॉरिडोर है, जो भव्य कॉरिडोर आप इस वक्त इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे लेकर एक सियासी जंग भी छिड़ गई है। और ये सियासी जंग की इसका क्रेडिट किसे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है तो उनका प्रोजेक्ट है, बीजेपी कह रही है ये उनका प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट होड़, तेरे महाकाल और मेरे महाकाल के बीच आपको ये भी समझना होगा कि चुनाव है अगले साल, उससे पहले दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उसे यहां पर टारगेट करने की, उसे साधने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए, महादेव पर भी क्रेडिट की होड़ लगी हुई है और साथ ही एक तरफ अदालत में महादेव और दूसरी तरफ राजनीति, एक सियासी अखाड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं अदालत टू सियासत। महादेव के लिए ये संग्राम हो रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, हमारे साथ हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम सियासी जंग की बार बार बात कर रहे हैं नलिन कोहली जी, और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, सबसे पहले क्रेडिट किसे दिया जाए,
महादेव तो इस समय बहुत ही पसोपेश में होंगे, शायद महाकाल भी सोच रहे होंगे कि मेरे नाम पर किस तरह की राजनीति हो रही है। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी अदिति जी। मतलब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस होड़ में लग गई है, क्या आवश्यकता थी? भोलेनाथ जी को शायद इससे बचा के रखना ही चाहिए था। ये समय की बात है और समय महाकाल है। महाकाल का मतलब, काल का मतलब समय। तो आप अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो इसकी कल्पना जो है शिवराज जी की सरकार थी 2017 में हुई थी। अब कल्पना उस टाइम हुई थी डीपीआर बना, जिसे कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब हम ये करना चाहते हैं और इसका ये स्वरूप होगा, इसमें ये कार्य होंगे और उसके लिए बजट और ये सब जो है। अब कांग्रेस पार्टी बीच में कम समय के लिए आई, उन्होंने उस पीरियड में कुछ किया तो नहीं। उसका जो अब निर्माण भी अगर हुआ है तो शिवराज जी की सरकार में हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो उस दावा से खुद ही गिल्टी हो गए ना भाई। वो कह रहे बीजेपी जो है क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन अगर आप सिर्फ तथ्यों को देखें, समय सीमा को देखें, तो ये सब तो कांग्रेस के कार्यकाल में तो हुआ नहीं। जो पूरे अब 800 करोड़ रुपए लगभग इसमें खर्च हो रहे हैं, 350 करोड़ फेज 1 में, कोई 300, 350, 400 करोड़ फेज 2 में, सब शिवराज जी के समय पे हुआ। अब मोदी जी आज वहां जा रहे हैं तो कांग्रेस को कुछ कहना ही था। तो जब कुछ कहना ही है, मोदी जी का जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ मोदी जी पे वार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने शायद कुछ सीमा ज्यादा ही पार कर ली। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। कह सकते थे कि हम भी जुड़े, अगर वो कहना चाहते थे यहां तक कह सकते थे कि भाई 2019 में हम भी जुड़े हुए थे किसी रूप से, हमने भी इसमें थोड़ा सा अपना वो रखा है योगदान। लेकिन कल्पना और इंप्लीमेंटेशन और उसमें जितने ठोस कदम है बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार में ही हुआ। आप कह रहे हैं कि जो भी ठोस कदम उठाए गए, बड़े कदम उठाए गए, वो शिवराज जी की सरकार में ही उठाए गए। लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा? कमलनाथ ने जो कहा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं और उस पर जवाब भी मिला। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा जवाब दिया गया, सुनिए जरा। जो मैंने किया था महाकाल के लिए, ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ हुआ वो भी हमने किया था। देखिए, कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शगल है। कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है, भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को तो बख्श देते। अरे 2017 में इसको प्रस्ताव बनाया था, 1 साल में इसकी डीपीआर बन के आई थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2018 में इसका टेंडर लगा था, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ये कहां से आ गए? इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया। जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना। ये हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कभी प्रधानमंत्री को बनाओ कि ये कार्यक्रम करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। जनता समझदार है और ये सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है, अलौकिक, अद्भुत, कल्पनातीत। श्री महाकाल लोक को महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे। तो महाकाल लोक का जिक्र आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन सोचिए जरा महादेव, इस वक्त अदालत टू सियासत, हर जगह उन्हीं पर संग्राम हो रहा है। एक बार अपने दर्शकों को, आपको हम वो टाइमलाइन भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसे लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। 2017 में ये प्रस्ताव लाया गया, अभी थोड़ी देर पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया था नलिन जी ने, तो वो 1 वर्ष में तैयार की गई। हम आपको बकायदा इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी वो 1 वर्ष में तैयार की गई और उस समय की बात अगर की जाए तो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान। अब कमलनाथ ये कह रहे थे कि इन्हें झूठ बोलने की आदत है। जब शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर इस प्रोजेक्ट की बात हुई तो उस समय 95 करोड़ रुपए जो थे उन्हें स्वीकृत किया गया, उनकी मंजूरी दी गई बजट के तौर पर। उसके बाद 2018 में सरकार बदल गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। कमलनाथ ने 2019 में इस पर काम शुरू किया
और उनके द्वारा 300 करोड़ रुपए जो थे इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृत किए गए। तो पहले 95 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान द्वारा, फिर 300 करोड़ रुपए कमलनाथ सरकार द्वारा, फिर 2020 में शिवराज सिंह की वापसी हुई सीएम के तौर पर, और ये 750 करोड़ रुपए का जो था बजट वो स्वीकृत किया गया। और कॉरिडोर की लागत 856 करोड़ रुपए अभी तक अगर बात की जाए। और तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्हें थोड़ी देर में ही जो कि एक्सपेक्टेड है उज्जैन में प्रधानमंत्री के ऑफिस द्वारा ये तस्वीर ट्वीट की गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदौर में मैंने लैंड किया, जहां पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और तुलसी सिलावत ने, साथ ही फॉर्मर स्पीकर द्वारा मेरा वेलकम किया गया। तस्वीरें उनके द्वारा यहां पर ट्वीट की गई हैं, आप इन तस्वीरों को यहां पर देख सकते हैं। नलिन कोहली जी, इस पर मैं क्लैरिटी चाह रही थी, टाइमलाइन अगर आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो तो प्लीज पुट द फैक्ट्स राइट इफ यू वांट टू चेंज देम, बट दिस इज व्हाट द टाइमलाइन दैट इज अवेलेबल। एंड कमलनाथ जी उसमें अपना क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। इस टाइमलाइन पर आप क्या कहेंगे कि भाई हाँ, प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई शिवराज सिंह चौहान के वक्त पर ही, 95 करोड़ रुपए का बजट उस समय अप्रूव हुआ, फिर 300 करोड़ के बजट की बात कमलनाथ सरकार ने की, फिर वापसी हुई शिवराज सिंह चौहान की, और उसके बाद 750 करोड़ रुपए के बजट के अप्रूवल की बात आई। कोई भी सरकार में जो रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि डीपीआर में बजट होता है और एक प्रोसेस होता है बजट एलोकेशन का। अब ये बजट एलोकेशन जो है वो एक प्रोसीजर है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है ना कि भाई आपका ये टोटल प्रोजेक्ट है, इसमें इस समय पर आपको इतने पैसे उसके लिए निर्माण के लिए रखने हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन का है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है जी जो चीज होनी ही थी, जो वैसे भी होती क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बनना ही था, तो मैं नहीं उसमें श्रेय लेना चाहता हूं क्योंकि मैंने उसमें बाधा नहीं डाला, यही कहानी हुई ना। बाधा नहीं डाला तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैंने इसमें योगदान किया, लेकिन उन्होंने आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। मतलब इसके दो देखने के तरीके ना, ग्लास आधा भरा है, नहीं, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो निर्मल रूप से चल रही है पहाड़ी की बहाव, उसमें इन्होंने बांध नहीं डाला, उसको रोका नहीं, तो वो कहते जी हमें श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन उसमें ना तो उनकी कल्पना थी, ना तो कोई और योगदान था, ना डीपीआर में कोई भाग था, ना उसके बनने और निर्माण में। क्योंकि आप कमलनाथ जी के स्टेटमेंट को सुनिए, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता है, अति वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो तो कह रहे हैं आप क्रेडिट नहीं देते किसी को भी, तो मुझे लगता है वो क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। और कमलनाथ जी ख्याल से गौर से सुनिए कहते क्या है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। मतलब जो व्यक्ति कोई बहुत ठोस काम करते हैं वो छूटते ही कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये सारे ठोस काम है। वो कहते हैं मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि बीजेपी क्रेडिट लेने में लगी रहती है। तो ये तो एक राजनीतिक बयान है, राजनीतिक वार है, उसका अधिकार है उनको करने के लिए, पर उससे उनकी कहानी कोई ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। और मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी ने बड़े बड़े खुले और कड़े शब्दों में उसके बारे में कह ही दिया है। फिर ठीक है, अब जल्दी से स्वामी दीपांकर, यहां पर आप देख रहे हैं महादेव पर क्रेडिट लेने की होड़ है। महादेव पर, महादेव अदालत में भी, महादेव सियासत में भी, महादेव हर जगह। कहा तो यही जाता है कि कण कण में विद्यमान है, या ये कहूं कि भारत है कंकड़ कंकड़ शंकर है। एक बड़ी रोचक बात अभी नलिन भाई ने कही, मुझे अच्छा लगा सुनकर के, पर मैं ये समझता हूं कि होड़ लेना अपनी जगह, मगर महादेव का कार्य है वो स्वयं ही करा लेते हैं। बाकी हम लोगों की इच्छा है, हम कैसे समझा देते हैं। बाकी मैं इतना समझता हूं कि आध्यात्म इस चीज को कुछ इस तरह देखता है दीदी जी कि जब कोई भी कार्य परमात्मा को कराना होता है तो वो व्यक्तिगत चीजों को चुनता है और जिससे कराना होता है उसी से कराता है। ये शिव का कार्य है, शिवराज की सरकार है, इस पर ज्यादा और क्या कहें, बोलना बेकार है। अरे बहुत ही, आपने तो बहुत ही बहुत अच्छे शब्दों के इस्तेमाल के साथ और बहुत मुझे क्या कहना चाहिए, मधुरता के साथ जिस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पर पिरोया है। हाजी खान जी, सवाल यहाँ पर है, एक तरफ यहाँ पर अभी जब बात करते थे स्वामी दीपांकर, तो वो बात कर रहे थे कि महादेव है, वो जानते हैं अपना काम कैसे कराना है और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे कैसे समझाना है। लेकिन महादेव के काम में रोड़े भी तो कई हैं। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है? देखिए मैडम, ज्ञानवापी हो या महादेव का यहाँ का मंदिर हो इंदौर का, जो प्रकृति का नियम है कि जो आदमी आस्था रखता है जिन चीज़ों में, उसका कार्य कराने में
खुदा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, वो अपनी शक्ति के एतबार से सारे काम कराता है। इंसान तो कठपुतली है, वैसे ही चलता रहता है। रही जैसे कि अभी आप दिखा रही थी शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी के बीच में, दोनों व्यक्तियों ने काम किया, दोनों चीफ मिनिस्टर थे, और वो कोई उन्होंने एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, ना महादेव पे एहसान किया, ना जनता पे एहसान किया। उनको कुर्सी दी गई थी चीफ मिनिस्टर की, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, चाहे वो चौहान साहब हों, कमलनाथ जी हों, या कोई भी हो जो हुक्मरान वक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काल में अच्छे काम करे। लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें आस्था के साथ पूजा की जाए, ना पर इस पर राजनीति की आए। सियासत जो है करना मंदिर पर, मस्जिद पर, मैं समझता हूँ ये धर्म के भी खिलाफ है और मानवता के खिलाफ। आप जो है सियासत कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप इस पर वोट बना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सारी दोनों पार्टियां इस होड़ में लगी हैं कि मेरे पास हिंदू वोट आ जाए। मैडम, हुक्मरानी, तुम्हारी हुक्मरानी कुछ दिनों की और महिमा है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें और चांस देगा, नहीं करोगे। मुकेश नायक जी भी दिखाई दे रहे हैं, मुकेश नायक जी भी दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर। मुकेश नायक जी, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि कम से कम महादेव पर, महाकाल पर तो क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए सर। देखिए, जो श्रद्धा और विश्वास है ये श्रेय के लिए नहीं होता, ये ध्येय के लिए होता है। और जो महाकालेश्वर मंदिर का आज निर्माण हो रहा है, इसकी आधारशिला और इसके जो पुरोधा है वो कमलनाथ जी हैं। मैं डिटेल बताता हूं। अगस्त 1919 को 300 करोड़ का टेंडर कमलनाथ जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा को, धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा को और जयवर्धन सिंह जो नगरीय निकाय मंत्री थे, इन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। और 7 मई 1919 को 79 करोड़ के जो है वर्क ऑर्डर टेंडर के द्वारा 25 फरवरी को टेंडर जारी किया गया। 7 मई को 79 करोड़ के वर्क ऑर्डर दिए गए। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए ओमकारेश्वर मंदिर के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत किए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में जो पुजारी मंदिरों में काम करते थे, इनका वेतन 3 गुना बढ़ाया कमलनाथ जी ने। जो 5 एकड़ तक की भूमि जिन मंदिरों पर लगी थी, उनको 10 एकड़ तक भूमि जिन मंदिरों में लगी थी और 15 एकड़ तक भूमि जिन मंदिरों में लगी थी, इनके पुजारियों को 3-3 गुना वेतन कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। हमारे धर्मस्व विभाग ने तत्कालीन सरकार की एक व्यापक, एक विहंगम योजना पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों के निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके परिसर के लिए, पुजारी के लिए, भंडारों के लिए, गौशालाओं के लिए बहुत व्यापक योजना बनाई थी। और आज जो कुछ भी महाकालेश्वर मंदिर में हो रहा है, इन्होंने तो महाकालेश्वर का नाम ही बदल दिया। आप बताइए कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा का, आस्था का केंद्र बिंदु है पूरे भारतवर्ष का, जहां जाकर लोगों को शांति और सुकून मिलता है। वहां का नाम ही बदल दिया इन्होंने। ये पूरी ऋषि परंपरा एक तरफ, पूरी धर्म संस्कृति मान्यता एक तरफ। मुकेश नायक जी, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं नलिन कोहली जी, लेकिन यहां पर सवाल ये भी है, डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब आई? ये जो 95 करोड़ का बजट था, क्या उसे स्वीकृत किया गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके पिछले कार्यकाल में? वो सवाल भी तो उठेंगे। आप जवाब ले लीजिए पहले, नलिन कोहली। एक तो अदिति जी, बड़ी खुशी हुई कि मुकेश नायक जी एक वरिष्ठ, उनके और मेरे मित्र भी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने कम से कम बहुत चीज़ें गिनाई, शिव जी की आराधना में, पूजा में, और अच्छी चीज़ें कही कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया। पर साथ में प्रश्न उठता है कि श्री राम जी का तो अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था जी इनके एग्जिस्टेंस पर ही एक क्वेश्चन है। मतलब कांग्रेस पार्टी की आप बात देखिए, आस्था कहाँ है? एक तरफ आस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री राम जी का अस्तित्व ही उन्होंने नकार दिया, हलफनामे पे डाला। ऐसे नहीं कोई बयान है किसी व्यक्ति का, हलफनामा। मतलब पूरी कांग्रेस सरकार जो केंद्र में थी, उनकी क्या सोच थी। और कांग्रेस सरकार जो है, राम जन्मभूमि पे कितनी बार उनसे पूछा गया भाई आप क्या चाहते हैं, कोर्ट में जाकर कहते थे कि जी इस पे प्लीज अभी सुनवाई मत करिए।
क्योंकि इस पे फिर राजनीतिक लाभ किसी और को जा सकता है। तो राजनीतिक लाभ क्या, इनकी आस्था अगर थी तो ये राजनीति की क्यों नहीं सोचने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो अब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आज ये धर्म की बात करें, बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है धर्म की बात तो जरूर करना चाहिए, लेकिन जहां पर दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और काम किया है तो वहां पर वो लग गए गिनाने में कि हमने ये किया। तो अब इस पे डीपीआर पे आ जाते हैं। डीपीआर का मतलब क्या है? पहले आपने जो पॉइंट उठाया श्रद्धा को लेकर, उस पर जवाब ले लेती हूँ। मुकेश नायक जी, 40 सेकंड्स है सर आपके पास। ये कह रहे हैं एक तरफ आप श्रद्धा की बात करते हैं, महादेव की नहीं, लेकिन राम को तो आप काल्पनिक बता देते हैं, ये कह रहे हैं नलिन कोहली। जल्दी से आपका जवाब, 40 सेकंड्स, फिर वापस ये जो सियासी क्रेडिट को लेकर हो रहा है इस पर वापस लौटूंगी मैं। देखिए, हर डिबेट में ये लोग इस बात का उल्लेख करते हैं, हजारों डिबेटों में इस बात का उल्लेख करते हैं। जो पुल बनना था उस परियोजना को पूरा करने के लिए वो एक एफिडेविट दिया गया था। अगर वो एफिडेविट नहीं देते तो नियम के अनुसार परियोजना पूर्ण नहीं होती। उसका उद्देश्य परियोजना पूर्ण करना था, आस्था और विश्वास से उसका कोई संबंध नहीं था। भगवान राम का नाम जिस तरह से इन्होंने कम किया है पूरे भारतवर्ष में, हमारी भक्ति ऐसी नहीं है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। हम धार्मिक आस्थाओं का दोहन नहीं करते, हम धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाते, हम जीवन को स्पर्श करती हुई समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं। भूख, गरीबी, अज्ञान और अशिक्षा जैसे सवालों पर आप हजारों बार इन सब चीजों को राजनीति का आधार नहीं, औजार नहीं बनाते। जल्दी से आपका जवाब, 30 सेकंड आपके पास। कहने की बात है, और मैं भी शायद अगर मुकेश जी के जगह बैठा होता तो शायद मुझे भी ऐसी बातें करनी पड़ती, क्योंकि कठिन है। अब फिर जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं चुनाव के पास? मतलब जनेऊधारी बनने की कोई आवश्यकता तो नहीं है इनके नेताओं को। मतलब आप जब आस्था की बात करते हैं और कहते हैं हम दिखावा नहीं करते, तो चुनाव से पहले मंदिरों के भ्रमण में लग जाते हैं इनके नेता, और फिर कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वैसे कहते हैं कि नहीं, ऐसे धर्म की बात होनी नहीं चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं घबराती है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनका एक टारगेटेड वोट बैंक रहा है, लेकिन जब वो उनको लगता है कि भाई इस टारगेट से हमें उतना फायदा ना मिले तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अवसर वही है। मुकेश जी ये कह रहे हैं फिर आप जनेऊधारी क्यों बन जाते हैं? आपका अपना एक टारगेटेड वोट बैंक है, लेकिन जब आपको बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिलता है और आपको लगता है राजनीतिक फायदा वहां है, तो आप उसे टारगेट करते हैं। मुकेश जी देखिए, अगर वोट बैंक पर टारगेट करने का हमारा उद्देश्य होता तो हम बहुसंख्यक लोगों को टारगेट करते। न हमारा टारगेट अल्पसंख्यक है, न हमारा टारगेट बहुसंख्यक है। हमारा टारगेट है समतामूलक समाज का निर्माण, हमारा टारगेट है समावेशी भारत और भारत की समृद्ध विविधता को स्वीकार करना और मिलजुल कर एक ऐसे वातावरण को निर्मित करना भारत में जहां शांति हो, एक जहती हो। हम मिलजुल कर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें विकास के समान अवसर लोगों के पास हो। हम कोई धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाते, हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करते। आज बताइए, महंगाई, बेरोजगारी और कितनी समस्याओं से देश जूझ रहा है, और आप लोग इस तरह की राजनीति और इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप करते हैं, हम नहीं करते। नहीं, तब तो मुकेश जी को नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें उन्होंने गिनाई ये एक्शन में दिखता है। मोदी जी की सरकार इसी पे लगी हुई है। बताइए मुझे एक बात कि मतलब उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ महिलाओं को गैस मिला, इसमें कहां देखा गया कि कौन किसका क्या धर्म है, क्या जात है, किस स्थान से है। 45 करोड़ महिलाओं के जब बैंक अकाउंट खोले तो कहां, या महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के जब बैंक अकाउंट खोले तो कहां देखा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? ये तो एजेंडा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभार्थियों का एक अब कार्डर बन गया है। आप देखिए कितनी बातें कही गई कि नहीं हारेंगे, ये ठीक है। आप दोनों ये कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दोनों पर ही आरोप लगते हैं। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, आप पर हिंदुत्व का वोट बैंक टारगेट करने के आरोप लगते हैं। जल्दी से एक कमेंट आचार्य विक्रमादित्य आपका। एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ अदालत, और साथ ही उन पर होने वाली सियासत, आस्था और सियासत। देखिए, सियासत की आस्था में तो दखलंदाजी है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। देखिए, आज जो क्रेडिट की बाढ़ चल रही है, क्रेडिट का लेने के लिए जो बात कही जा रही है, 1947 में जो कार्य किए जाने चाहिए थे वो आज मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ये इनको जवाब देना चाहिए। 1951 का एक लेटर है सोमनाथ के ऊपर, सोमनाथ भगवान के ऊपर, जिस प्रकार से मंदिर में नेहरू जी ने लिखा था कि मैं वहां आ नहीं सकता, मैं वहां आना चाहता हूं, और राजेंद्र प्रसाद को भी रोकने का प्रयास किया था।
ये कार्य किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी भी जो कार्य 1947 में 15 अगस्त के बाद सबसे पहले हो जाने चाहिए थे, उसके बाद लगातार हिंदुओं को जिस प्रकार से उपेक्षित रखा गया, केवल इस देश में तुष्टीकरण वोट नीति के लिए जो कार्य किया गया, उसका श्रेय जाता है कांग्रेस को। ये जो आज मंदिर की होड़, मंदिर यात्रा, टेंपल रन की बात तथाकथित तौर पर की जा रही है ना, उसका जो आप बात करना चाह रहे हैं, आपने अगर आपने करना होता तो इतना लंबा समय था आपके पास। बाकी रही जीर्णोद्धार की, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा मोदी जी का नाम, जिन्होंने महाराज विक्रमादित्य के बाद, अहिल्याबाई होलकर के बाद हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए इतना सुंदर कार्य किया है। पूरा हिंदू उनके आगे नतमस्तक है, पूरा समाज उनको वो धन्य कहता है। और ये वास्तविक तौर पे कोई किसी को ओब्लाइज करने के लिए, किसी के लिए प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये वास्तविक कार्य है जो आज हो रहा है। केदारनाथ, जो कार्य किए जाने चाहिए थे, राम मंदिर, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में इन सब कार्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने क्या दिया? 1991 का एक्ट दिया। कांग्रेस ने क्या दिया? वक्फ बोर्ड का एक्ट दिया। इस देश को जिस प्रकार से तुष्टीकरण की आग में फूंकने का काम किया है, उसका क्रेडिट आपको जाना चाहिए। यहां बैठे हुए कांग्रेसी जो बात बोल रहे हैं, कमलनाथ जी जिस बात को बोल रहे हैं, अगर करवाना था तो उस वक्त करवा देते। आज जो क्रेडिट लेने की होड़ आप ले रहे हैं, वो हर व्यक्ति को समझ में आ रही है। क्या कर रहे हैं आप पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके लिए वो बात जो कहावत है बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए आज जो कार्य किया जा रहा है, उसको देखकर तमाम हिंदू समाज, तमाम भारतीय संस्कृति का जो रक्षक समाज है, वो सब मोदी जी के आगे नतमस्तक है। हाजिक खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं। हाजिक खान देता है और जवाब ले लीजिए। हाजिक खान, ये कह रहे से पहले तो तुष्टीकरण किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि ये कह रहे हैं, मंदिर, राम मंदिर में मूर्ति कांग्रेस ने रखवाई। 1984 में शिलान्यास कांग्रेस ने किया। बाबरी मस्जिद कांग्रेस के काल में टूटी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी इस देश के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन दो तरह की पॉलिटिक्स होती रही। एक तरफ हिंदू और मुसलमानों को लड़ा की राजनीति होती रही, और दूसरी तरफ हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने के लिए। नेहरू जी ने हिंदुस्तान को जोड़ा, हिंदुस्तान को तोड़ा नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे दिलों में जब फटास होती है मैडम, तो जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान बटे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा, ये क्या कहते हैं, रशा हमारे सामने टूटा, और कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुआ। दिलों को बांटने से मुल्क बढ़ते हैं और दिलों को जोड़ने से मुल्क जुड़ते हैं। नेहरू जी ने क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और वो जानते थे कि हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे, इसलिए उन्होंने देश ने की जोड़ की बात की। और ऐसे मसाइल जिस पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद शहीद हजारों लोग मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? किसकी हजारों मस्जिद और मंदिर टूटे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? दीपांकर का जवाब लीजिए, उसके बाद नलिन को लीजिए। आपको बात राजनीति कीजिए, लेकिन इंसानों पर, मानवता पर राजनीति कीजिए, राजनीति धर्म पर मत कीजिए। अदिति, आपने खुद ही ये कहा ना अभी, हाजिक खान, आपने खुद ही कहा हिंदू मुस्लिम को लड़ाना किसने किया? आपने खुद कहा सियासत ने किया। एक सियासत ने किया ये काम, तो सियासत तो खुद कटघरे में आ जाती है। इसके बाद दो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। जी स्वामी दीपांकर, जल्दी से। अदिति, एक छोटा सा यक्ष प्रश्न है मेरा। आपके पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी है, नलिन भाई के पास भी है, और खान साहब के पास भी है। एक बार गूगल पर सर्च तो कीजिए कि कौन से देश का देवता है जो अपने केसेस लड़ रहा है। क्या कभी होता है व्यक्ति चुपचाप बैठकर रोए मगर कुछ बोले नहीं, सहन करे, स्वीकार करे, जब आप कहें तब नमस्कार करे, तब तक सब सही है, और जहां उसने अश्रु तक बहाना चाहा तो वो गुनाह हो जाता है। मैं काशी का गवाह रहा हूं अदिति जी, मैं गया काशी, निमंत्रण पर देखकर आया काशी। ऐसा लगता है जैसे पैलेस लगता है कि वाकई महाकाल का दरबार है। काशी विश्वनाथ, नाथ जो होता है, नाथ का दरबार है। यहां से आदरणीय पीएम चाहते थे हो, वहां सीएम चाहते थे, और सीएम ने जिस तरह से लगकर तल्लीनता से उसे कराया है। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। केदार बनवाए पीएम, राम मंदिर बनवाए पीएम सीएम, ये काशी विश्व कॉरिडोर बनवाए महाकाल लोग पीएम। अरे भाई, जब विंध्याचल कॉरिडोर बनवाए पीएम, अरे जिसे महाकाल ने चुन लिया, हम क्या करेंगे बताओ ना, या आप क्या करोगे? ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे मौलाना सरवर आपका भी चाहती हूँ, उसके बाद नलिन जी में फ्लो दूंगी। उनका एक कमेंट मैं अभी तक नहीं ले पाई हूँ। मौलाना गुलाम सरवर कहते तो सब है कि राजनीति लड़वाती है हिंदू को मुसलमान से, लेकिन होती फिर भी सियासत ही है।
देखिए, आज तक 75 वर्षों के बाद भी पार्टीशन को कहा जाता है कि ये मजहब की बुनियाद पे हुआ था, लेकिन ये भी एक सियासत ही थी और सियासी दांवपेच ने आखिरकार इस देश को बांट दिया। सियासत में लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये उदाहरण इस धरती पर ही विदेश से आए एक राजनेता जिसको आक्रांता कहते हैं, औरंगजेब, जो अपने बाप को कैद कर सकता है, भाई को मार सकता है, तो क्या नहीं कर सकता सत्ता के लिए। कई अनेकों उदाहरण और भी है। उदाहरण तो अशोक सम्राट का भी है, लेकिन स्वतंत्र भारत में बहुत कम लोगों को नाराज कर या बहुत कम लोगों की बलि चढ़ाकर अगर किसी ने अधिक लोगों को संतुष्ट किया है तो निसंदेह उसमें नाम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आएगा। ये इसलिए ऐसे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि जिस कांग्रेस का गुणगान अभी हमारे महोदय कर रहे थे और नेहरू जी को विकास पुरुष साबित कर रहे थे, दरअसल आरंभ काल में पार्टीशन में कहीं न कहीं उनकी भी भूमिका रही और स्वतंत्र भारत में तुष्टीकरण का आरोप है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि पूरी तरह से मुसलमानों को, चुटकी भर लोगों को खुश करना और 99% मुसलमानों को हाशिए पर ढकेलने की योजना बनाना, ये कला अगर कोई किसी से सीखेगा तो नेहरू जी का नाम अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, इस पे जवाब रही बात, ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए आप। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मुकेश नायक जी ये क्या कह रहे हैं? मौलाना गुलाम सरवर क्या कह रहे हैं? आपका जवाब। इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब दे सकता है क्या? ये किस तरह की भाषा है, किस तरह का इतिहास का वर्णन है, किस तरह की व्याख्या है? मैं इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम आज भारत में धर्माचार्य हैं, बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक समय भारतवर्ष में ये था कि जब राजसत्ता धर्म सत्ता के इशारे पर चलती थी और आज धर्म सत्ता राजसत्ता के सामने नृत्य कर रही है और इसलिए धर्माचार्यों के प्रति इस देश में बहुत अनास्था का वातावरण है, उनके प्रति विश्वास बहुत कम हुआ है। मैं बहुत आदर करता हूं धर्माचार्यों का, बहुत सम्मान करता हूं धर्माचार्यों का। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हर पैनलिस्ट अपनी बात के लिए एंटाइटल है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप किसी को तिरस्कृत करे बिना भी, किसी का अपमान किए बिना भी आप अपनी बात रख सकते हैं। आप और मैं, जरूरी नहीं हम दोनों एक ही बात पर सहमति जताएं, हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि हमें एक दूसरे के साथ बदतमीजी करनी पड़े। आप अपनी बात रखिए, दूसरा पैनलिस्ट अपनी बात रखेगा। उन्होंने एक सवाल उठाया, अगर आप जवाब देना चाहते हैं आप जवाब दें, वरना आप इनकार कर सकते हैं। मैं अपनी बात ही कर रहा हूं, इसमें कहीं भी ना कोई शब्दों में कोई गड़बड़ी है, ना कोई भाषा में कोई गड़बड़ी है, ना भाव में कोई गड़बड़ी है। मेरे कहने का आशय यह है कि जब धर्माचार्यों में तपोबल होता है तो सत्ता में बैठे लोग उनके चरणों में बैठकर नीति निर्धारण का काम करते हैं। आज वो तपोबल तो रहा नहीं और जिनमें तपोबल है वो तमाम धर्माचार्य हाशिए पे डाल दिए गए हैं और आज धर्माचार्य वो बचे हैं जो टेलीविजन पे बैठकर डिबेट करते हैं और एक आवरण ओढ़कर, एक भेष बदलकर किसी विशेष विचारधारा का पोषण करते हैं। ठीक है, 4 जवाब आपको मिले। पहले नलिन कोहली, स्वामी दीपांकर, मौलाना सरवर, जल्दी प्लीज। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, बहुत दुख की बात है किस प्रकार से मुकेश जी ने ये कहा कि धर्म आचार्य आज राजनीति के सामने नृत्य कर रहे हैं। मतलब ये आपत्तिजनक बात है और मुझे लगता है इसके लिए माफी उनको मांगनी चाहिए। मतलब एक रूप से इतना जनरलाइजेशन कर देना, उनके विचार किसी से ना मिले, स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक किस्म से कह देना कि सारे धर्माचार्य इस देश के नृत्य कर रहे हैं राजनीति के सामने, ये ना केवल धर्म की आलोचना है उनके साथ जो धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये अपमान कर रहे हैं धर्म का भी और धर्म आचार्यों का भी, और इस पर बिल्कुल मैं आपत्ति जता रहा हूं कि मुकेश जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, खान साहब ने कहा कि नेहरू जी ने जोड़ने का काम किया, तो फिर 47 में देश का बंटवारा किसने किया? मतलब ये तो बड़ा स्पष्ट उठेगा कि उन्हीं के समय पर देश का बंटवारा हुआ और तुष्टीकरण की राजनीति की नींव कहां रखी गई। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक बातें अपनी जगह है, ये एक जनरल स्टेटमेंट कहना कि एक पार्टी जो है बहुत बढ़िया की, अगर इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो शायद आज के विषय जो हम लोग प्रासंगिक मानते हैं, जिन पर हम चर्चा करते हैं, वो विषय आज उनकी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है,
पहले हाजी खान आपका जवाब, क्योंकि नलिन कोहली जी ने आपने जो स्टेटमेंट दिया उस पर जवाब दिया, उसके बाद स्वामी दीपांकर, आचार्य विक्रमादित्य और मौलाना गुलाम सरवर। जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए मैडम, टू नेशन थ्योरी जो थी आरएसएस की और मुस्लिम लीग की थी। कांग्रेस के नेहरू जी और जिन्ना के बीच में प्रधानमंत्री की कुर्सी की लड़ाई हो रही थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश बटे, लेकिन उसके बाद जब नहीं माने दोनों तो देश बटा। रही बात महाकाल में जो जिसके अभी कह रहे थे गुलाम सरवर साहब, इस महाकाल मंदिर को औरंगजेब ने सैकड़ों बीघा जमीन दी है इसी महाकाल मंदिर को, और मथुरा के जो मंदिर है वहाँ पर गहने और ड्रेस दिए, और आसाम का जो मंदिर है उसके लिए भी तमाम चीज़। जो हुक्मरान होते हैं, जो भी हुक्मरान होते हैं, किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो मस्जिद, मदारिस, मंदिर इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि जनता उनकी, वही उनकी पूजा करने वाले लोग उनकी जनता होते हैं। इसलिए देश में इस तरह की अफरा तफरी नहीं होना चाहिए कि ये मैंने ही कर दिया, बल्कि मंदिर कोई भी बनाए वो पूजा के लिए है, इसलिए नहीं कि राजनीति। भारतीय जनता पार्टी पिछले 80 से दशक से लेकर अब तक रामलला के ऊपर उसकी सियासत करती आ रही है, और आज भी वो मंदिर और मस्जिद पे राजनीति करना चाहती है। स्वामी दीपांकर, मैं बड़ा, मुझे कभी आश्चर्य भी होता है और कभी कभी मन व्यथित भी होता है। अदिति, गुलाम सरवर ने एक बात कही, उसके जवाब में मुकेश भाई ने तमाम धर्माचार्य, एक बार उनके मुंह से गुलाम सरवर निकला। मुझे कम से कम मुकेश भाई से ये तवक्को, ये किस पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। और अच्छा, कोई व्यक्ति आकर के बोले टीवी पर तो वो तपोबल नहीं है उसमें, ये इन्होंने वहां से बैठ करके 200-400 किलोमीटर से तय कर दिया तमाम धर्माचार्यों के लिए। हालांकि चर्चा है, जो सरवर साहब बैठे हैं उन्होंने ये बात कही, मगर उसके बावजूद भी हम लोग बहुत हल्की बात करते हैं। हम लोग हल्की बात नहीं करते, बहुत हल्की बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि राजनीति का ये मूल चरित्र अगर है तो इस चरित्र को बदलना होगा, और अगर जो ये आज चरित्र नहीं बदला तो देखने वाले जो तमाम लोग हैं वो क्या तय करेंगे कि आप फ्रस्ट्रेशन में अब धर्माचार्यों को निशाना बना रहे हैं। अच्छा, उनका खता इतना है कि वो बेचारे मौन होकर सुन लेते हैं। अच्छा, रही बात, हाजी खान साहब ने एक बात कही अभी कि हम लोग तो सेवा के लिए बने थे, अब से पहले जितने भी थे, अगर सेवा के लिए थे तो वर्तमान हम काशी में, ज्ञानवापी में दर्शन क्यों नहीं कर पा रहे, पूजा क्यों नहीं कर पा रहे, साधना क्यों नहीं कर पा रहे। 246 साल पूर्व अहिल्याबाई होलकर के बनाए विश्वेश्वर में हम लोग पूजा करते हैं, आधी विश्वेश्वर की क्यों नहीं कर पा रहे। मगर मैं फिर कहूंगा मुकेश भाई, आपसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। आपने चर्चा किया मगर चर्चा के स्तर को पाताल में धंसा दिया। ठीक है, और ये तय करना उचित नहीं। मुकेश जी। दीपांकर जी, आप मुझसे बिल्कुल निराश ना हो। मैंने 2 भागों में बात कही है। पहली बात तो ये कही है कि ऐसे धर्माचार्य जिनमें तपोबल है, वैराग्य है, ज्ञान है, स्वाध्याय है, नियम है, संयम है, ऐसे लोग हाशिए में डाल दिए गए हैं। मैंने ये कहा है। कोई आप आसाराम बापू को धर्माचार्य मानेंगे क्या? कौन सा ऐसा बीजेपी का नेता ने है जिसको उनके चरणों में बैठा हुआ फोटो नहीं है उनका? आप देख लो, आप गूगल पे चले जाओ, इंटरनेट पर चले जाओ। क्या इस तरह कोई डेरा सच्चा सौदा वाला राम रहीम, क्या ऐसा कौन सा धर्माचार्य है जिसका फोटो उनके चरणों में बैठे हुए नहीं है? मैंने उन लोगों के बारे में कहा है, मैंने जनरलाइज नहीं किया है। और इस तरह से किसी के भी अभिप्राय को नहीं बदलना चाहिए। और धर्म, संस्कृति और परंपरा, मैंने खुद 108 राम कथाएं की हैं। मैं कैसे सभी धर्माचार्यों की आलोचना कर सकता हूँ? मैं कैसे आप जैसे लोगों की आलोचना कर सकता हूँ? मैं एक बात कहें मुकेश भाई, दिल से एक बात आपसे कह रहे हैं, धर्माचार्य का अर्थ धर्माचार्य होता, आपने कैटेगराइज किसी को नहीं किया। और दूसरी बात एक और है, ये चर्चा गुलाम सरवर साहब ने कही। आप गुलाम सरवर साहब को एक बात कहने की हिम्मत है, आप जरूर कहिए, उन्हें समझाइए। आप नहीं समझाएंगे। दिल्ली वाला मंत्री भी कहता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश, आप भी कह रहे हैं तो समस्त धर्माचार्य। कम से कम मुकेश भाई, आप जैसे विद्वान व्यक्ति से मैं ये एक्सपेक्टेशन करना मेरे लिए, मुझे उचित नहीं लग रहा। जल्दी से गुलाम सरवर साहब, एक कमेंट आपका जल्दी से प्लीज। मुकेश जी के संज्ञान में ये बात जानी चाहिए कि अभी 5 दिनों पहले और मुकेश जी, गुलाम सरवर आपसे कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। 10 सेकंड हाजिर खान साहब के भी नॉलेज में आना चाहिए कि 4 दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केजी बाला कृष्णन आयोग का गठन किया है, जो अनुच्छेद 341 पर दलित मुसलमान शामिल हो या ना हो इस पर जांच करेगा। ये प्रतिबंध किसने लगाया? धर्म की राजनीति क्यों की गई कि आज मोदी जी को आयोग बनाने की जरूरत पड़ गई?
पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं आयोग बनाया गया? 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर इस देश में धर्म के राजनीति की शुरुआत कर दी थी। आप कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ मोदी जी करते हैं, सिर्फ भाजपा करती है। तो साहब, धर्म की जितनी राजनीति थी सब तो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे मुसलमानों के शोषण का मामला हो या तुष्टीकरण का मामला हो। सारे खेल कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए थे। अब ये खेल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब ठीक है, जल्दी से एक जवाब नलिन कोहली जी आपका, क्योंकि उसके बाद हम ज्ञान वापी से जुड़ा एक अपडेट अपने दर्शकों को देंगे फिर से। जल्दी से नलिन कोहली जी। मुकेश जी वरिष्ठ हैं, ज्ञानी व्यक्ति है, और मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात उन्हें माननी चाहिए, लेकिन इस पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने जो शब्दों का चयन किया उचित नहीं है, और उसे अब बचाने में गलती के बाद गलती भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा, देखे कौन से कांग्रेस बीजेपी के नेता थे जो आसाराम बापू जी के पास गए, तो मुझे बताइए कमलनाथ जी वहां क्या कर रहे थे, वहां पर दिग्विजय जी क्या कर रहे थे, आप ही के प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वहां कपिल सिब्बल जी क्या कर रहे थे, वहां अजय माकन जी क्या कर रहे थे। तो एक गलत वाक्य से उसको बचाने के लिए बार बार वाक्य करके बीजेपी को मत घसीटिए। देखिए मुकेश जी, आपने सारे धर्म आचार्यों को एक साथ जोड़ दिया, मैं मानता हूं उचित नहीं है। आपकी बिल्कुल राय ये रहे, आप उसके साथ टिके भी रहे, ये आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार की टिप्पणी आपको भी नहीं शोभा देती और किसी और को भी नहीं। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ज्ञान वापी से जुड़ा अपडेट दे देते हैं। ज्ञान वापी के वैज्ञानिक सर्वे और एसआई जांच पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे आज फैसला सुनाना था, उन्होंने 14 तारीख तक के लिए इस फैसले को रिजर्व रखा है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज अपने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष ने आज फिर यह दावा किया कि ज्ञान वापी के वुजू खाने में शिवलिंग नहीं फव्वारा ही है। सुनिए। डेटिंग नहीं हो सकती है, और ये शिवलिंग जो है इस केस का पार्ट नहीं है। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 14 अक्टूबर को इसमें माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। फैसला कार्बन डेटिंग को लेकर आना है या सर्वे को लेकर? साइंटिफिक सर्वे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बहुत सारे आयाम हैं। और जो 16 लोगों ने पक्षकार बनने के लिए उसमें, वो आज नहीं सुना गया, वो 14 तारीख को सुना गया। उस पर फिर से सुनवाई होगी? तो फिर से नहीं, अभी तक सुनवाई हुई नहीं, उसमें 14 तारीख को सुनवाई। वो सिरे से झूठ बोल रहे हैं। शिवलिंग की ना ही वहाँ कोई आकृति है, न शिवलिंग टाइप का वो कुछ दिख रहा है, न वो शिवलिंग है, और न उसको शिवलिंग होने का कोई प्रश्न ही उठता है। पानी के बीच में कहीं शिवलिंग नहीं होती है, वो फुवारा है। फुवारा में पानी जाने की जगह है, पानी निकलने की जगह है, और वो पूरी तरह टोटली फुवारा है। उसका ऊपरी हिस्सा बराबर है, जिसको वो कहते हैं कि तोड़ फोड़ कर दिया गया है। वास्तव में फुवारा जैसा होता है, जैसे वहाँ फुवारा सेट होता है, उसी तरह का फुवारा बना हुआ है। वो खुद ही उसको कह रहे कि टूटा हुआ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग टूटा हुआ है तो फिर शिवलिंग पूजा के योग तो हो भी नहीं सकता, उसको तोड़कर देख लिया जाए। तो आप सुन रहे हैं दोनों ही पक्ष, एक तरफ हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष फव्वारे का दावा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। एक तरफ महाकाल, जिन पर हर किसी की निगाहें। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। प्रधानमंत्री महाकाल की नगरी में होंगे, और साथ ही लगातार जो क्रेडिट की सियासत हो रही है इस वक्त, महाकाल लोक, ये जो कॉरिडोर है, फेज 1 है, उसमें क्रेडिट को लेकर जो एक वॉर छिड़ी हुई है, एक लड़ाई छिड़ी हुई है, सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, उसे लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और यहां पर बहस भी हो रही है। जल्दी से कमेंट यहां पर आचार्य विक्रमादित्य आपका। जी, सबसे बड़े सुंदर योग बन रहा है जिस प्रकार से एक कानूनी लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। आज भी इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है ना, वो मैं कहूंगा यहां पर बैठे हुए कांग्रेसियों को जाता है। इस देश के अंदर लगातार जिस प्रकार के हाशिए रखे गए, अभी एक हमारे 100 कथा करने वाले, राम कथा जिन्होंने करवाई, 100 राम कथा करवाने का मुकेश जी ने दावा किया। एक लाइन नहीं पढ़ी तुलसीदास जी की आपने उसके अंदर, कोई हो नृप हमें का हानि। तुलसी बाबा ने यह साफ लिखा है कि संतों को, महात्माओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राजा हो, जो सत्य है वो सामने लाने का कार्य संत करते हैं और वही हम करते आए हैं। बाकी आपको याद दिलवा दूं कि संतों के साथ आप कितने रहे। करपात्री जी महाराज याद है, पार्लियामेंट याद होगी आपको, पार्लियामेंट के सामने गोली चलवाने वाले कौन लोग थे, उसको दोबारा याद कर लीजिए। करपात्री जी जैसे से उत्कृष्ट संत आज इस संसार में अवेलेबल हो नहीं सकते हैं। और आज
तो इसी युग में हुए हैं और उन पर भी आप लोगों ने गोली चलवाने का कार्य किया था। तमाम नागा साधु जो वहां उपस्थित थे उनमें से कितनों को मरवा दिया था, गायें मरवा दी थी पार्लियामेंट हाउस के आगे, आप ही लोग थे, आप ही लोगों का कृत्य था। पूरा देश जानता है आप लोगों ने किस प्रकार से इस देश में राजनीति करी और क्या कुछ किया है। अगर आप सुधरे हुए होते तो 1947 में सारे कार्य, मैं पुनः बता रहा हूं, हो गए होते। आपने तो यहां तक कि अयोध्या के डीएम को फोन करके नेहरू जी ने कहा था कि तुरंत वहां से सारी की सारी चीजें हटाइए। ये आज भी इन ऑन पेपर रिकॉर्ड है सब चीजों का, किस प्रकार के वो डीएम ने वहां लिखा है कि मैंने किस किस प्रकार से मुझे दबाव डाला गया, क्या क्या किया गया, वो सारे के सारे तथ्य अवेलेबल हैं। तो आज इस बात को ठुकराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कुकृत्य आप लोगों ने किए हैं इस देश के अंदर, जो जो आज स्थिति बन रही है, वो सारा का सारा ठीकरा आप ही लोगों को फूटना चाहिए और आप ही लोगों को उसका पूरा दायित्व आप लोगों को निर्वाह करना चाहिए। इस देश को जल्दी प्लीज। मैडम विक्रमादित्य जी बात कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं कि जो गंगा स्नान हुआ उसमें जो नागांव में साधुओं में लड़ाई हुई, गंगा लाल हुई, वो कांग्रेस के ज़माने में हुई? वो कौन सी पार्टी के ज़माने में? कब हुआ? 7-8 साल पहले। नहीं, कब? मतलब मैं समझना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। ये जो है देश में इस तरह की बात कहना, आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं होना चाहिए। ये आपकी आस्था है और आस्था के साथ आप एक राजनीति रोटी सेकना चाहते हो, वो गलत है। कोई भी हुक्मरान होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर, मस्जिद, मस्जिद इनके लिए इंतजाम करे, क्योंकि जनता उनकी है और जनता की पूजा के लिए व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार पे। लेकिन ऊपर वाला सब जानता है कि दिलों में क्या है, समीउन बसीर है, देख भी रहा है और सुन भी रहा है कि इसकी आस्था क्या है, इसके अंदर क्या है। इसलिए देश में भाईचारा कायम होना चाहिए, देश में एकता कायम होनी चाहिए, देश को उन्नति की तरफ ले जाना चाहिए। खाली मंदिरों की, एक मिनट मैडम, खाली मंदिरों की पूजा करने और मस्जिदों में नमाज पढ़ने से देश की उन्नति नहीं होगी। ये हमारा अपनी लाइफ का पार्ट है। देश में उन्नति जब होगी, नलिन जी और मैं, स्वामी जी एक कांधे से कांधा मिला के इस देश को आगे बढ़ाएंगे, तब ये देश उन्नति और विकास की तरफ जाएगा और अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनेगा। नहीं, आप सुपर पावर तो बनेंगे, लेकिन अब आप जब राजनीति में धर्म का घालमेल हो जाएगा तब तो दिक्कत होगी ना मैडम। दिलों में आज आप देख रहे हैं सर, बड़ी बड़ी बातें हम टीवी पे करेंगे, दुरंगी नहीं चलेगी टीवी पर मैडम, दुरंगी नहीं चलेगी, एक तरफा होगी। इस देश में आस्था देश से होगी। हम राष्ट्रभक्ति ये है देश के साथ। राष्ट्रभक्ति खाली मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। राष्ट्रभक्ति ये है कि देश के 135 करोड़ नागरिकों को रोटी चाहिए, उन्हें हेल्थ सुविधा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और इसमें हम पीछे जा रहे हैं और देश हमारा पीछे हो रहा है। ये व्यक्ति की आस्था है, आप दोनों को यहाँ पर मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? आस्था पर्सनल है और राष्ट्र सारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सारी योजनाएं सारे नागरिकों के लिए रहेगा। तो आप राष्ट्रभक्ति पर क्यों जा रहे हैं? आप राष्ट्रभक्ति की तरफ क्यों जा रहे हैं? कहाँ राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी है, पूजा से भी भाई राष्ट्रभक्ति पर सवाल कहाँ है? राष्ट्रभक्ति पर सवाल कहाँ है? तो आप ये उनसे कहेंगे, तो आप ये उनसे कहेंगे जिन्हें दिक्कत होती है, आप उनसे कहेंगे जो वंदे मातरम गाने में जिन्हें दिक्कत होती है, जिनका रिलीजन आड़े आ जाता है, आप कहेंगे उनसे, आप कहेंगे उनसे। बताइए मुझे, आपने अभी ये कहा ना राष्ट्रभक्ति है, आप मुझे बता दीजिए ना। आज आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ, राष्ट्रभक्ति की आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, जिन्हें वंदे मातरम पर आपत्ति है, जो ये अक्सर ये कह देते हैं कि मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता, अगर किसी का रिलीजन नहीं कर रहा, मैं किसी से अल्लाह अकबर नहीं कहलवाऊंगा, स्वामी जी से जबरदस्ती अल्लाह अकबर नहीं कहलवाऊंगा। वही बात है ना। अब आप राष्ट्रभक्ति को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, आप दूसरों को सर्टिफिकेट देंगे और आपसे अगर काउंटर क्वेश्चन होगा तो उसका आप जवाब नहीं देंगे। सर सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए, आप सेलेक्टिव हो रहे हैं। स्वामी दीपांकर जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद मुकेश जी और उसके बाद नलिन कोहली, प्लीज। अदिति जी, मैं एक बात पहले ज्ञानवापी पे कहूंगा जी, क्योंकि जब अभी आप ज्ञानवापी के बारे में अपडेट पढ़ रही थी ना, दिल से एक बात कह रहा हूं कि जब आप लोग ज्ञानवापी को लेकर हेडलाइंस या ब्रेकिंग चलाते हैं ना, तो हार्ट बीट बढ़ने लगता है। यह लगता है कि क्या निर्णय आया होगा, क्या बात हुई होगी, कैसे हुआ होगा, बस सिर्फ उस क्षण के लिए कि क्या महादेव पर जल चढ़ा पाएंगे, यह सोच करके। अब मैं बात का जवाब देता हूं साहब की। जब महाकाल लोक या अयोध्या, मैं सच में अभी देख रहा था जब आप रिपोर्ट दिखा रही थी अदिति जी, इतना विहंगम दृश्य, मतलब कोई देखे दिव्य अद्भुत तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपके बैकग्राउंड में चल रही है। मैं कभी कभी ये देख रहा होता हूं कि इतना अद्भुत विहंगम, मतलब अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय एक लोक उतार कर रख दिया। कभी कभी प्रतीत होता है कि यही शिवलोक होगा,
क्या इससे अलग भी कोई लोक होगा? लगता है यह शिवलोक होगा। तो कभी कभी भाव ऐसा होता है। बहरहाल जिस प्रकार की परिस्थिति मेरे आस्था और मंदिर और पूजा और प्रार्थना के समीप आने पर खान साहब कहने लगते हैं या अन्य कुछ वक्ता कहने लगते हैं, कहीं ना कहीं हर्ट होता है सर। हमें कभी बोलते सुना आपने कि आप कुछ बनाइए और हम कुछ बोलें? और रही बात राष्ट्र की, तो अदिति जी अब तक 2 गुरुकुल तो बना दिए हैं, 100 गुरुकुल बनाने का संकल्प है। तो अपनी तरफ से प्रयास आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, पर एक दूसरे की आस्था पर जब खासकर इस तरह का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा हो, अरे भाई साहब, काशी भी सजी और वर्तमान में केदार भी सज रहा है। अब महाकाल लोक की बारी आई, वैसे ही तमाशा बज रहा है। यह उचित नहीं है। कम से कम इस पर होड़ उचित नहीं है वो भी श्रेय लेने की। अरे जिससे होई हो सोई जब राम रची राखा। एक बात कहें अदिति जी, जब टेक दिया माथ तो किस बात की चिंता, मेरे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और अभी आप विहंगम दृश्यों की बात कर रहे थे, तो मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ग्राउंड पर ही हमारे साथ हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड थे 5:30 पर, 5:30 बजे प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं, और वहां पर ग्राउंड पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बहुत ही भव्य तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ऐसी तस्वीरें उज्जैन में इस वक्त नजर आ रही है। अदिति, तस्वीर आप देखिए, पीएम मोदी इस वक्त उज्जैन पहुंच गए हैं और यहाँ सबसे पहले वो महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद भव्य और दिव्य जो बाबा महाकाल का जो दरबार सजा है उसका लोकार्पण करेंगे, और इसके बाद सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे। जो जनता घंटों से इंतजार कर रही है, जहाँ तक तस्वीरें नजर जाएगी वहाँ तक बाबा महाकाल के भक्त और पीएम मोदी को सुनने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। भव्य और दिव्य जो तस्वीरें हैं श्री महाकाल लोक की, वो अलौकिक है, और इसीलिए देखिए घंटों से लोग मोदी को सुनने के लिए जो है वो किसी पार्टी के नहीं है। प्रमोद, तस्वीरें तो अलौकिक होगी ही, विहंगम भी होंगी और भव्य भी हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि महाकाल तो किसी पार्टी के हैं नहीं, तो क्या कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या फिर दूसरे नेता आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में? क्योंकि यहाँ पर तो बात महाकाल की हो रही है ना। देखिए महाकाल राजा है और बाकी सब प्रजा है, नीचे कोई पॉलिटिकल जैसा कोई यहाँ कुछ नहीं है। सियासत हो रही है और यहाँ सियासत के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता और विधायक मनोज चौधरी मेरे साथ मौजूद है। सर, बड़ा सवाल है, महाकाल किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, तो फिर तो सबको आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं आए? ये उनकी बात है जी। महाकाल तो कालों के काल महाकाल है, और ये हमारी आस्था का केंद्र है, आज से नहीं है, बरसों से। कहीं भी अगर भोलेनाथ का नाम आता है, महाकाल का नाम आता है, तो उनके सामने सब नगण्य हो जाते हैं, कोई उनके आगे राजा नहीं है। कांग्रेस पार्टी दूरी क्यों बना रही है? अगर पार्टी भगवान के उत्सव का विरोध क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी व्यक्ति भगवान महाकाल का विरोध करेगा तो निश्चित रूप से नाबूदी होना है उसको। अगर कोई विरोध की बात आती है तो जहाँ राजनीतिक विचारधाराएं होती है वहाँ पर बाबा महाकाल के नाम पर अगर कोई विरोध करे तो मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता है कि वो धार्मिक जानकारी है उसके मुताबिक ये जो प्रजा जिसका जिक्र मैं कर रही थी वो प्रजा नहीं आ रही है वहां पर। महाकाल की जो प्रजा है, जिसमें दिग्विजय सिंह की भी मैं बात कर रही थी, कमलनाथ की मैं बात कर रही थी, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की बात कर रही थी, वो प्रजा महाकाल के इस उत्सव में नहीं आ रही है। देखिए, कमलनाथ नहीं आए, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं आया, दिग्विजय सिंह यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, भक्त नजर आ रहा है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई कार्यक्रम नहीं है। बाबा महाकाल का ये भव्य और दिव्य अलौकिक तस्वीरें हैं श्री महाकाल लोक की। बयान बहुत आ रहा है, अब बयान क्यों आ रहे हैं ये समझ से परे है। देखिए, ये तो संस्कृति को एक नई पहचान मिलने वाली है। 108 खंबे की वो लगातार माला जो कॉरिडोर 900 मीटर की है, भव्य और दिव्य बनी है, श्रेय जरूर ले रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम से दूरियां हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, बयान दे रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं,
परिसर है, 850 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है, 4 गुना बड़ा है ये किससे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से। और कितना लंबा कॉरिडोर है ये? 920 मीटर लंबा कॉरिडोर है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी न्यूज के स्क्रीन को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन, चाहे वो उज्जैन के राजा से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हो, या फिर ये कॉरिडोर किस तरह से अपने अस्तित्व में आया, और साथ ही इसे लेकर जो इसकी सियासत हो रही है, जो एक क्रेडिट वॉर छिड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई भी हर इंफॉर्मेशन जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं, जी न्यूज पर हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने भी समझाते हैं। मुकेश जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले मैं प्रमोद से पूछ रही थी, ये भव्य तस्वीरें, और महाकाल तो राजनीति से परे है, महाकाल तो सबके हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम से क्यों दूरी बना ली? महाकाल के लिए तो आपने भी क्लेम किया कि आपने भी योगदान दिया, बीजेपी ने कहा उसने भी योगदान दिया, तो महाकाल से ये दूरी क्यों बनी फिर? देखिए, मैं दो बिंदुओं पर कहना चाहता हूं अपनी बात। पहली बात तो ये कि ये आयोजन मंदिर ट्रस्ट कमेटी और सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसके आमंत्रण पत्र लोगों को दिए गए हैं। अगर एक विनम्रता पूर्वक कमलनाथ जी को ये इनवाइट करते तो इस कार्यक्रम, तो इनकी गरिमा कम नहीं होती। सबको बहुत अच्छा लगता कि जिन्होंने इस पूरी योजना को मंजूरी दी, इस पर बजट का प्रावधान किया। 17 साल से इनकी सरकार है, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की। कमलनाथ जी के 14 महीने के शासनकाल में 300 रुपए स्वीकृत किए, 150 रुपए करोड़ रुपए ओमकारेश्वर को स्वीकृत किए। अच्छा लगता कि अगर इसको उनको भी इनवाइट करते और उनके प्रति अपना अनुग्रह भाव भी प्रकट करते। देखिए, अभी कहा गया, पूछ लीजिए नलिन कोहली जी, ये कह रहे हैं इनवाइट ही नहीं किया आपने, न्योता ही नहीं दिया सर। इसकी जानकारी तो मध्य प्रदेश सरकार से आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यहां दिल्ली में बैठे और टीवी स्टूडियो में बैठे कुछ भी आप कह दीजिए। अब अभी कुछ देर पहले मुकेश जी ने कहा क्या कि देखिए कितने भाजपा के नेता पड़े रहते थे आसाराम बापू जी के यहाँ, और उसके बाद फिर मैंने गिना दिए 10, 12, 15 नाम जो कांग्रेस के नेताओं के नाम थे। इसीलिए ये सब वार करना राजनीतिक बात है। और मुझे लगता है महाकाल जी के आज इतना बड़ा निर्माण हुआ है, आस्था की बात है, आस्था की जुड़ने की जगह उस पर भी राजनीति करने को तैयार है, और फिर राजनीति का पूरा जो एक किस्म से ब्लेम जो है भाजपा पे डालना चाहते हैं। मुकेश जी, आपका जवाब सर। आप राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में ये जो वार पलटवार है, आप उसमें बीजेपी को खाली क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये नलिन कोहली कह रहे हैं, और कह रहे हैं महाकाल का आयोजन है, किस तरह की न्योते की जरूरत है? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो अत्यधिक आनंदित हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने ये आयोजन किया और ये भव्य परिसर लोगों के सामने उसका लोकार्पण किया। ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन ये कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है किसी पार्टी का, ये किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। महाकालेश्वर जो है सर्वेश्वर है, स्वयं प्रकाश है, अनादि है, अनंत है, नित्य है, सनातन है, और आप आज दोनों बात कर लीजिए महाकाल के नाम पर, और ये जो क्रेडिट वॉर आप लोगों की आपस में छिड़ी हुई है, इसको खत्म कीजिए, क्योंकि हम जी न्यूज पर बात करते हैं समाधान की। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं तो शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि आपने इस विषय पर डिबेट रखी है, इसलिए मैंने अपनी बात कही कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी इस पर अपना योगदान दिया है। सब तो भगवान शिव ही करते हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से सब हो रहा है, वही सब कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता कि अगर जिन्होंने इस पर अपनी भावांजलि प्रकट की है, अगर इस आज के कार्यक्रम में उनको भी शामिल करते तो बहुत अच्छा होता, आनंद कई गुना बढ़ जाता। ये कह रहे हैं हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता। आपने बहुत अच्छा काम किया नलिन कोहली जी, आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है। अभी मुकेश जी को आपने कहते हुए सुना, हमें भी सम्मिलित कर लेते। नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, एक ही कार्यक्रम के 40 मिनट के अंदर में मुकेश जी ने अलग अलग चीजें कही हैं। अब कौन सा इनका स्टैंड है, ये तो मुझे लगता है इसीलिए जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है। जनेऊधारी कभी बन जाते हैं और कभी राम का अस्तित्व। अब मुकेश जी भी वही कर रहे हैं बड़ी विनम्रता से। मैं देखूंगा कार्यक्रम के शुरू में वो कह रहे थे हमें खुशी नहीं हो रही, आप श्रेय ले रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें बड़े आनंदित हो रहे हैं। मतलब तय कर लीजिए, आप आनंदित हो रहे हैं। और अगर महाकाल ही सब कुछ करा रहे हैं जैसे आपने कहा मुकेश जी, तो फिर आपने धर्म गुरुओं के ऊपर में भी वार कर दिया। तो ये क्यों ना माना जाए कि जो धर्म गुरु आज कर रहे हैं वो भी तो महाकाल की आज्ञा के साथ या उनके ब्लेसिंग्स के साथ ही कर रहे हैं।
तो मतलब मुकेश जी मुझे लग रहा है कि अपनी राजनीतिक बात को रखने के लिए अलग अलग बयान इसी कार्यक्रम के अंदर दे रहे हैं। मुकेश जी 20 सेकंड्स। देखिए कोहली जी बहुत अच्छे से जो अभिप्राय संपदा है उसको बदलने की क्षमता रखते हैं, ये वकील हैं। कही गई बात का वही अर्थ लगाना चाहिए जो व्यक्ति कह रहा हो, लेकिन उस अभिप्राय संपदा को बदलना इन्हें आता है क्योंकि ये इनका जॉब है, ये काम करते हैं। मैं उस पर, और बहुत ही कुशल व्यक्ति है इस मामले में, योग्य व्यक्ति है। मैं उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। आप और हम दोनों इस पे हंस भी डिबेट हो सकते रही हैं। चूंकि डिबेट हो रही है, आपने कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उसका कोई ना कोई उत्तर देना है, और अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर बनते हैं, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आपके दर्शक जो है तय कर लेंगे किसकी बात में कितनी ही बात है। ठीक है, जल्दी से कमेंट आचार्य विक्रम देते हैं यहाँ पर आपका, क्योंकि बार बार हम बात करें महादेव की, चाहे वो ज्ञान वापी में अदालत में सुनवाई रही हो, फैसला आना रहा हो वहां पर, या फिर यहाँ पर जो हम महालोक की बात कर रहे हैं, महाकाल लोक की बात कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर यहाँ पर कहा भी जाता है कि राजनीति में धर्म की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती दखलंदाजी भी है। हमने टेंपल रन भी देखे हैं, हमने लगातार राजनीति में वोट मांगने की बात देखी है, चाहे वो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हों कि पहले वो राम के नाम पर वोट मांगती थी, वो हिंदुत्व का कार्ड खेलती है, या फिर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के। देखिए यहां पर ये बात समझनी पड़ेगी, धर्म और राजनीति कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। ये तो क्रिश्चियन, ये तो बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज का एक लेवल था कि जिसके अंदर धर्म और राजनीति को वो एक इंग्लिश डेफिनेशन देने का प्रयास करते थे। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ ही होता है सत्य काम, बढ़िया काम, समाज सेवा का काम। तो धर्म को राजनीति से अलग करके क्या करना चाहते हैं? क्या अधार्मिक राजनीति करेंगे? धर्म और राजनीति एक साथ रहेंगे तभी वास्तविक तौर पे, ये तो बेसिकली प्रकरण हो गए हैं कि हम मतांतर की बात करते हैं, लेकिन धर्म युक्त राजनीति जब होगी तभी संस्कृति का उद्धार होगा, तभी जन जनार्दन का उद्धार होगा, तभी आगे विकास होगा। यदि धर्मपरायण राजनीति नहीं रहेगी, अधार्मिक राजनीति हो जाएगी, तब होना क्या है? तो यही तो इस देश में करने का प्रयास किया गया कि जबरदस्ती धर्म से विमुख होकर इस देश को राजनीतिक। मुझे बताइए, जब क्रिश्चियनिटी के अंदर यह बात चलती थी, वो मिशनरीज का, चर्च का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा राजा के ऊपर हो जाता था, तब इस बात को रखा गया। उसी सिनेरियो में आज की तारीख में जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहां ये नई परिकल्पना करने की बात की गई। भारत के देश के अंदर धर्म और राजनीति सदा एक चलती आए हैं, और तमाम बड़े बड़े राजाओं की बात करें, वहां पर धर्माचार्यों ने ही राजनीति को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया है। और इस देश में राम राज्य स्थापित तभी होगा, राम राज्य लाने के लिए धर्म को राजनीति के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन यहां व्यक्तिगत तुष्टीकरण की बात है। अभी बात उठी थी जाने के लिए, मैं एक वेद का वाक्य बोलता हूं, अनाहुतो अध्वर ब्रजेत। वेद में कहा गया है अनाहुतो अध्वर ब्रजेत, कि यानी यज्ञ में, धर्म के कार्यों में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। महाकाल का कार्य है, धर्म का कार्य है, परमात्मा का कार्य है, यहां इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां इनविटेशन नहीं दिया जाएगा। अनाहुतो अध्वर ब्रजेत शास्त्र कहता है, कथा कराने वालों सुनो, समझो। ये कह रहे हैं धर्म और अधर्म की बात इन्होंने की, जाहिर तौर पर इनका इशारा जो राजधर्म है उसकी तरफ भी और नैतिकता की तरफ भी, मूल्यों पर आधारित राजनीति की तरफ भी। हाजिद खान, देखिए मैडम, धर्म और सियासत दोनों एक दूसरे का पूरक है, ये सही कह रहे हैं स्वामी जी। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर खाली धर्म के ऊपर ही ज़्यादा वो दिखाया जा रहा है रोल अपना, कि राम मंदिर, बनारस की ज्ञानवापी मंदिर और महाकाल मंदिर, लेकिन 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई ये सरकार इसलिए बनाई थी कि मोदी जी की, कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में। 8 साल में 16 करोड़ लोग रोजगार नहीं मिला, 22 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अरे मंदिर बनना चाहिए, अच्छी बात है, पूजा होना चाहिए, अच्छी बात हो रही है, लेकिन आम जनता की जरूरत है, एजुकेशन में पीछे, जॉब में पीछे, बेरोजगारी में पीछे। कि मंदिर की वजह से नहीं, एक सेकंड, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, आपको क्या लगता है, जब ये आप बात मुझसे कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मंदिर मस्जिद बनाने में फोकस नहीं होना चाहिए था? खूब होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ द पूजा का है, वो आस्था का पार्ट है। हाँ। लेकिन असल जिम्मेदारी, बेरोजगारी बढ़ गई। यानी मनमोहन के जमाने में 40 करोड़ लोगों को दिया जाता था, आज 80 करोड़ लोगों को खर्च हुए, कितनों को रोजगार मिला होगा भाई?
खाने के लिए, तो ये कौन क्यों हुआ कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, हमारे यहाँ धीरे धीरे बेरोजगार बढ़ा, हमारे यहाँ एजुकेशन में लोग आप 18 करोड़ 16 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो कितनी फैमिलियां उससे पलती। ये जो कॉरिडोर बना, इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं, जरा वो स्क्रीन पर ले आइए, पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर ले आइए। ये कॉरिडोर जब बना तो किसी को तो रोजगार मिला होगा ना, इसमें किसी को रोजगार मिला या नहीं मिला? ये नरेंद्र मोदी जी ने जाकर इसको क्रिएट कर दिया। मिला होगा, क्यों नहीं मिला होगा? तो फिर आप एक तरफ आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आम जनता की बात हो रही है, तो सर ये उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो जनता नहीं है, उसमें जिन्हें रोजगार मिला वो जनता नहीं मानते आप में। जो है डॉलर में 82 रुपए 30 पैसे पे पहुंच गया। हम कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर? अरे तो जो प्रोजेक्ट में लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, प्रोजेक्ट में जो लोग थे उन्हें रोजगार मिला या नहीं मिला, मेरा सवाल आपसे वो है, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं आप उसमें मिक्सअप कर रहे हैं सर, मिक्सअप मत कीजिए, बिल्कुल मिक्सअप मत कीजिए। आपको नहीं जवाब ले लीजिए, नलिन कोहली से जवाब ले लीजिए जल्दी से, 30 सेकंड नलिन कोहली। कम से कम खान साहब का धन्यवाद करेंगे कि वो राजनीतिक बातों पे अब आई गए, क्योंकि कार्यक्रम के पूरे 70-80% कार्यक्रम के अंदर में वो धर्म नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अंततः राजनीतिक बात उन्होंने किया और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्रित करके अपना रुख भी दिखाया। और इनका अधिकार है भाई, कोई थोड़ी ना इसमें कहना है कि कहां पर उनका रुख होना चाहिए नहीं होना चाहिए। राजनीति में पूरा अधिकार है, वोट का जहां देना चाहे, नहीं करना चाहे, किसके खिलाफ खड़े होना है, लेकिन उन्होंने तथ्यों का चयन बिल्कुल नहीं किया। और अगर इन्होंने ऐसे 2 करोड़ लोग करके 16 करोड़, ये जो एक अरिथमेटिक सुनाने की बात की, अगर आज थोड़ा सा खबर रखते तो ये पता पड़ता कि विश्व में आज एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसकी चर्चा है सकारात्मक रूप से, वो भारतीय। ठीक है नलिन कोहली जी, मुझे माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।